नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, यह जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में भी दूसरा पार्ट आज अपना चालू होने वाला है, जो कि है नॉर्मल सब ग्रुप और उससे आगे की मैथमेटिक्स, जो कि अमूर्त बीजगणित यानी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यह अपनी क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स को लेकर है। और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जो ग्रेजुएशन लेवल की मैथ जिसमें आती है, वह उसमें एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा बिल्कुल आसान टॉपिक माना जाता है, पर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई चीज़ें एक जैसी होती है। तो हमने ये क्लास बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक वैसी बनाई है और बहुत आसानी से हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके सिलेबस में एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है कहीं और दूसरे कंपटीशन वगैरह, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और यह क्लास आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नॉर्मल सब ग्रुप, एक एक करके पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, आखिर इसे डेवलप कैसे किया गया। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रसामान्य उपसमूह हिंदी में से कहा जाता है। किसी ग्रुप जी का कोई उपसमूह हो, यानी उप समूह हो या उपग्रुप हो, इसको ग्रुप भी कह सकते हैं और उपसमूह एच है। ठीक है, जी का एक प्रसामान्य नॉर्मल उपग्रुप कहलाता है कब? यदि प्रत्येक एक्स जो उसके अंदर हो, एक्स किस में हो? जी में, और साथ ही एक एच हो, जो एच हमें मिलता हो वो किस में हो? उसके उपग्रुप एच में के लिए। अब देखो कंडीशन है अपने पास ये वाली, इसको फॉलो करना चाहिए। बस यही बाय डेफिनेशन है अपने पास। क्या है कि x को मल्टीप्लाई किया गया है। x क्या है? तत्व है किसका? जो कि h में भी है और g में भी है। ठीक, और h तत्व है किसका? h का, और x इनवर्स यानी उसी का व्युत्क्रम ले लिया है, x का व्युत्क्रम x इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिलोंग्स होना चाहिए किसमें? h में। यानी देखो, एक ग्रुप एक अवयव है और उसी का व्युत्क्रम है, और उनका मल्टीपल क्या हो? h के साथ, और वो किस में होगा? h में। तो इस तरह की डेफिनेशन को जो भी फॉलो करेगा, जो h अपना उपग्रुप फॉलो करेगा, उसको क्या कहेंगे हम? प्रसामान्य उपसमूह। ठीक है, इसे h, अब इसे लिखने का तरीका आप देख लीजिए कि h नॉर्मल ट्रायंगल को करते हैं और ट्रायंगल को हल्का सा तिरछा कर रखा है। इस तरीके से ट्रायंगल आप बना सकते हैं, इस तरीके का। ठीक है, जिसे व्यक्त किया जाता है। देखो बाय डेफिनेशन, अब केवल एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? एक लाइन में इसे डेफिनेशन को लिखा जा सकता है कि H प्रसामान्य उपग्रुप है, उपसमूह है किसका? G का। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब x h इनवर्स x इंटू एच, एक्स इनवर्स सेट या सबसेट होगा किसका? h का। एंड फॉर x ऑल x किस में होंगे? G में। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, h अपने पास कोई ग्रुप मैंने ले लिया, उपग्रुप है, पर अभी तो ये खुद में भी क्या है? समूह है ना, ग्रुप है। क्या है? 1 -1 और x है ना। देखो 1 -1 x, ठीक है, और समूह है अपना g। g क्या है? अब g के अंदर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और x इसका क्या है? एलिमेंट है, जो कि दोनों में मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रूफ? पहले तो कि क्या हो? x h x इनवर्स है ना। ठीक है, तो करते हैं x h x इनवर्स, इसी को करके देखते हैं। तो अपने पास होगा एक प्रसामान्य ग्रुप के लिए क्या होगा? x h x इनवर्स। अब देखिए x h x इनवर्स है ना, बराबर होगा, तो मैं x इनवर्स h कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समूह G एक, अब यहाँ जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 -1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब यह एक तरीके का, हम इसको पढ़ भी चुके हैं, हमने इसकी पूरी टेबल बना ली है। तो ये क्या है? G एक क्रम विनिमय ग्रुप है या समूह है, विनिमय समूह है, यानी जी कॉम्यूटेटिव है अपना, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो जी कॉम्यूटेटिव है, तो इसके आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए x को उसी के व्युत्क्रम के साथ गुना किया गया है, x को उसी के व्युत्क्रम के साथ गुना किया है, तो क्या निकल के आएगा कि x को व्युत्क्रम के साथ गुना करने के बाद जो निकल के आएगा वो होता है e, यानी उसका तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो उसका तत्समक e,
अब ई हो जाएगा ई और इंटू हो जाएगा एच से। अब 1 - 1 यहाँ जो तत्समक है ये क्या है, ये एक्स है, ये एक्स इनवर्स है, तो इनका जो तत्समक निकल के आएगा वो 1 ही रहेगा। क्या, क्यों? क्योंकि एच क्या है, हो सकता है या गुणा के रूप में हो और या फिर सॉरी यहाँ एक्स एक तरीके से गुणा के रूप में, यहाँ एच 1 और -1 एक्स है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। और किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर एच से गुणा भी किया जाता है तो हमेशा हम जानते हैं क्या निकल के आता है, एच, है ना। भले ये 1 ना हो या कोई अलग भी होगा, तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी संख्या से या किसी भी अवयव से गुणा किया जाता है, तब निकल के आता है अपने पास एच निकल के आता है। अब देखिए, अब बाय डेफिनेशन अब एच किस में होगा, एच होगा अपना इसमें, तो हम जानते हैं एच इज बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो अब ये एच जो मिल गया, एच किस में मिला, स्मॉल एच किस में मिला, कैपिटल एच में। तो ये कैपिटल एच अपना क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एच एक प्रसामान्य उपसमूह होगा, किसका, जी का। प्रसामान्य समूह होगा किसका, जी का, ठीक है। डेफिनेशन हमें बहुत याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो वो पूछेगा प्रसामान्य उपसमूह के लिए सही कथन बताइए, तो सही कथन होगा ये। इस तरीके से 3-4 कथन वो बना देगा, कभी एच को हटा देगा जी कर देगा, एक्स को हटा के यहाँ एक्स जी कर देगा, इस तरीके से। इसमें से 3-4 ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन है ये वाला, एच जी में होगा, एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स यानी एक्स और उसका व्युत्क्रम गुणा करना है, बीच में एच को रखना है और एच गुणा करने के साथ हमारे पास क्या मिलेगा, एच मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है। एग्जाम्पल में आप देख भी सकते हैं कि एक एच लिया है, जी अपने पास एक ग्रुप अलग है। अब जी समूह है, समूह के साथ साथ ही क्या है, क्रम विनिमयता भी है इसमें, क्योंकि हमने 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के टेबल बना के देख चुके हैं, संख्या सारणी में हम देख चुके हैं कि इसके जो एलिमेंट आते हैं वो डायगोनली क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्रम विनिमय है, और उसी की डेफिनेशन से हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। प्रसामान्य एक बात और है, प्रसामान्य उपसमूह को कई कई जगह विशिष्ट उपसमूह भी कहा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि प्रसामान्य उपसमूह का नाम होता है क्या, विशिष्ट उपसमूह, और कई कई बुक्स में इसे निश्चर उपग्रुप या स्वयं समूही निश्चर उपसमूह या फिर स्वयं समूही उपसमूह भी कहा गया है। दो चीजें ज्यादा सुनने को मिलती है, एक तो क्या है, विशिष्ट उपसमूह और प्रसामान्य उपसमूह, दोनों ही सही है। विशिष्ट उपसमूह भी कहा गया है कई कई जगह, तो आपके अगर सिलेबस में कहीं लिखा भी हो ना विशिष्ट उपसमूह, तब भी वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ही है, ठीक है। अब इसे देखते हैं आगे कि विषम इसके जो होते हैं विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह के कई पार्ट होते हैं और कई तरह के उपसमूह मिलते हैं, तो उसमें कुछ विषम भी मिलते हैं, कुछ सम भी मिलते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है अपना उचित विषम, ये हेडिंग है यहाँ से, ठीक है। उचित विषम प्रसामान्य उपसमूह, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, यानी उचित अनुचित सम विषम, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, उनके बारे में देखते हैं कि उचित विषम और प्रसामान्य उपसमूह क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 प्रसामान्य उपग्रुप अवयव होते हैं, भाई 2 तो मिलेंगे सही, क्या, प्रसामान्य उपग्रुप उपसमूह, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो वो खुद होगा और दूसरा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी उसका तत्समक होगा, ए होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 2 प्रसामान्य उपसमूह हैं, कौन कौन से हैं, एक तो जी और एक खुद उसका तत्समक, या विशिष्ट उपसमूह भी कह सकते हैं इसको, तो वो ध्यान रखना, प्रसामान्य और विशिष्ट एक ही चीज है। ये दोनों जी के विषम प्रसामान्य उपसमूह कहलाते हैं। ये जो दोनों है कौन कौन से, जी और ई, यानी जी एंड उसका आइडेंटिटी ई क्या कहलाएगा, विषम प्रसामान्य उपसमूह। विषम को हम इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर कह सकते हैं। इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे। कौन कौन से? अगर केवल दो होंगे। कौन कौन से दो? एक तो खुद और एक उसका तत्समक। ठीक है। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त जितने भी प्रसामान्य उपसमूह होंगे वो कहलाएंगे उसके उचित प्रसामान्य उपसमूह, यानी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एनएसजी नॉर्मल सब ग्रुप। कौन कौन से? इसके अलावा जी और ई के अलावा, जी और ई के अलावा जितने भी उसमें सब ग्रुप होंगे। कौन से सब ग्रुप? प्रसामान्य, विशिष्ट प्रसामान्य नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, वो तो क्या कहलाएंगे उसके उचित प्रसामान्य उपग्रुप। उचित को ही कहा जाता है सम, यानी इसी को क्या कहेंगे? सम, जिसे इवन भी कहते हैं हम, इवन, ये भी इसी का नाम है। और इसी तरीके से इसको विषम या इम्प्रॉपर। ठीक है, इसको विषम या इम्प्रॉपर। ठीक, नेक्स्ट आता है अपने पास अब सरल समूह। सरल समूह कौन सा होता है? डेफिनेशन देखते हैं। सरल समूह इसलिए कि डेफिनेशन पूछी जाती है, यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान न हो। क्या ना हो? उचित प्रसामान्य उपग्रुप, यानी समझ गए ना आप? केवल ये कहना यूँ चाह रहा है कि किसी उपसमूह या किसी समूह के पास केवल दो ही प्रसामान्य ग्रुप हो। कौन कौन से? एक तो खुद हो, ठीक है, एक तो वो खुद हो, और दूसरा हो कि उसका एंटिटी, यानी उसका तत्समक। अब ये केवल दो ही उपसमूह हो या दो ही प्रसामान्य उपसमूह हो या इनके अलावा कोई भी विद्यमान न हो, तब वो क्या कहलाएगा? सरल समूह कहलाएगा अपना। ठीक है, यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपसमूह विद्यमान न हो। उचित प्रसामान्य उपसमूह मतलब इनके अलावा कोई अन्य उपसमूह, प्रसामान्य उपसमूह न होने पर उसे कहा जाता है सरल समूह। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैमिल्टनी समूह, है ना, हैमिल्टोनियन समूह। ठीक है, इसको देखते हैं। एक अनआबेली, अब यह क्या है? अनआबेली, अनआबेली यानी कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने लिए। एक अनआबेली समूह के लिए यदि सभी उपसमूह प्रसामान्य हो, वह हैमिल्टनी समूह कहलाता है। देखो, डेफिनेशन याद रखनी है और ध्यान में रखना है इसको। क्या 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 कह रहा है ये? कि एक अनआबेली है जो समूह है, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव है, जो कि किसका फॉलो नहीं करता? क्रम विनिमयता का फॉलो नहीं कर रहा, उसके सभी उपसमूह प्रसामान्य हो। और उसके क्या हो? सभी जो भी उपसमूह है वो कौन से हो? नॉर्मल हो, यानी उसके जितने भी उपसमूह हो, जैसे इसमें जी और ई था, इनके अलावा भी जितने भी हों वो क्या हो? प्रसामान्य हो, तब वह हैमिल्टनी समूह कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे। प्रॉपर हम समझ चुके। प्रॉपर में केवल दो होंगे। क्या होंगे? सॉरी, प्रॉपर में इन दो के अलावा कोई तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी होंगे वो किस में आएंगे? प्रॉपर में। केवल दो ही होंगे तो इम्प्रॉपर रहेगा, और इम्प्रॉपर रहने पर ही उसे क्या कहेंगे? सरल कहेंगे, है ना। कहने का तो मतलब ये है ना, क्या होगा? केवल इम्प्रॉपर होगा तभी क्या होगा? सरल होगा। इम्प्रॉपर होने पर क्या कहेगा? सरल कहलाएगा, क्योंकि उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान न हो। मतलब क्या है? प्रॉपर है, सॉरी इम्प्रॉपर है, तभी उसे क्या कहेंगे? सरल कहेंगे। और हैमिल्टनी में अनाबेली समूह के लिए यदि कोई भी अन्य प्रसामान्य ग्रुप उसमें विद्यमान न होगा और वो कॉम्पिटिटिव यानी क्रम विधि का फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या होंगे? उपसमूह प्रसामान्य होंगे, तब वो क्या कहलाएगा? हैमिल्टनी कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे बेसिक डेफिनेशंस किसकी? प्रसामान्य सब ग्रुप की, उपसमूह की। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रसामान्य उपसमूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को कई बार थ्योरम्स में पूछ लेते हैं और कई बार स्टेटमेंट्स में है यही। इनको आप गुणधर्म कहिए, थ्योरम्स, प्रमेय वगैरह कहिए, ये किसी भी नाम से पूछी जा सकती है ना। जैसे मैंने P1 लिखा है, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप, है ना, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है भाई, जो क्रम विनिमय है अपने पास यानी अबेलियन है, उसका जो प्रत्येक उपग्रुप होगा वो एक प्रकार से उसका नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। ठीक, इसी के साथ एक स्टार पॉइंट को याद रखना, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होता है। चक्रीय समूह हम पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जरूर देखें।
मतलब जिसने नहीं देखा होगा चक्रीय उपसमूह होते क्या है, तो वो एक तरीके से क्रम विनिमय ही होते हैं और उनके प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होता है। यानी कहने का मतलब यूं है, जो भी क्रम विनिमय है अपने पास कम्यूटेटिव ग्रुप्स है, उनका जो प्रसामान्य या उनका जो उपग्रुप होगा, उपसमूह होगा, वो क्या होगा, एक प्रत्येक उपसमूह ही होगा। स्टेटमेंट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी याद रखनी है अपन को। सेकंड देखते हैं P2। किसी समूह G का कोई उपसमूह H है ना, समूह G का कोई उपसमूह H है, ठीक है, जैसे डेफिनेशन चल ही रही थी, उसका एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। कब होता है, तो हम ये बाय डेफिनेशन सीख चुके हैं। क्या सीखा था हमने, हम देख चुके थे कि H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। दिस इंप्लाइज X इनवर्स इज इक्वल टू H एंड फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, है ना। तो ये तो बाय डेफिनेशन हम, और उसी को प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं P3, है ना, ये भी याद करने वाली है अपने लिए। किसी ग्रुप G का कोई H एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। उपसमूह उपग्रुप एक ही बात है ना, प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि केवल, यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, H का प्रत्येक वाम, है ना, एक अपने पास दो हैं, या तो वाम होगा या दक्षिण होगा, ठीक है। X का प्रत्येक वाम ससमुच्चय, यहाँ बात चल रही है अब कोसेट की, कोसेट की डेफिनेशन आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। प्रत्येक वाम एंड कोसेट एंड H का दक्षिण वाम, दक्षिण ससमुच्चय, यानी एक तो इसका राइट और एक इसका लेफ्ट, दोनों कोसेट्स क्या हों, दोनों अथवा H का प्रत्येक दक्षिण ससमुच्चय, यानी आप इसको देखिए, ये है अपने काम की चीज, है ना। H नॉर्मल सब ग्रुप है H का, और H X इक्वल टू क्या है, यानी इसका जो दक्षिण है, दक्षिण वाम ससमुच्चय, वह उसके दक्षिण ससमुच्चय उसके वाम ससमुच्चय के बराबर है, और X बिलोंग्स कर रहा है G में। इस तरीके से अगर कोई डेफिनेशन आपके कोई प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई होगी, तो ये भी क्या कहलाएगी, उसका H होगा, जो कि एक प्रसामान्य ग्रुप होगा, ठीक है। P4, किसी ग्रुप G का कोई उप ग्रुप H एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। बात वही चल रही है, G का प्रसामान्य, यहाँ ये G है, ठीक है। H एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि केवल G में H या तो क्या हो, वाम ससमुच्चय हो या दक्षिण ससमुच्चय, इन दोनों का गुणनफल हो, ठीक है। तब जो प्रॉपर्टी से जो निकल के आएगा वो क्या है, अपना एक नॉर्मल प्रसामान्य उपग्रुप होगा, ठीक। P5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी प्रॉपर्टी, इन दोनों में तो फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, पर ये बिल्कुल देखो ध्यान रखने वाली बात। किसी ग्रुप के किन्हीं दो प्रसामान्य उपग्रुप का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ अपना इंटरसेक्शन, किसी उपग्रुप के दो प्रसामान्य किन्हीं ग्रुप के दो प्रसामान्य ग्रुपों का इंटरसेक्शन को हम लिख भी सकते हैं इस वाले सिंबल से, ठीक है, उस ग्रुप का प्रसामान्य उपग्रुप होता है। यानी कहने का ये बात है, अगर किन्हीं दो ग्रुप के दो प्रसामान्य ग्रुप हो, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास कुछ निकल के आएगा, तो वह जो निकल के आएगा वो भी क्या होता है, एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है उस ग्रुप का, किस ग्रुप का, जिस ग्रुप से वह निकल के आया है, ठीक है। इन दोनों, अब जैसे मान ले ये H1 H2 अपने पास क्या है, दो प्रसामान्य ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन लेने पर अपने पास कुछ H3 या H डैश मिल गया, तो H डैश H3 भी क्या होगा, G का, है ना, बात तो G में चल रही है ना, तो G का क्या होगा, एक प्रसामान्य उपसमूह होगा। तो P5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो याद रखनी है कि सर्वनिष्ठ हमेशा क्या होते हैं, प्रसामान्य होते हैं, और काफी बार हम सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टियां पहले भी देख चुके हैं, जब नॉर्मल और साइक्लिक वगैरह इनमें पढ़ रहे थे, तब भी जो इंटरसेक्शन निकल के आते थे वो साइक्लिक भी होते थे, सब ग्रुप भी होते थे, इसी तरीके से यहाँ भी प्रसामान्य भी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं P6, यदि H ग्रुप G का कोई उपग्रुप हो, ठीक है, और N भी क्या हो, उसका G का उपग्रुप हो, यानी H भी उपग्रुप है और N भी क्या है, उपग्रुप, ये सिंबल उसी का है,
है ना। H और N क्या है, प्रसामान्य ग्रुप है, और किसके ग्रुप प्रसामान्य ग्रुप है, G के। ठीक, तब H और N का इंटरसेक्शन, वही प्रॉपर्टी इसी से निकल के आया, क्या होगा, H का भी उपग्रुप होगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, पर यहाँ किसका है, ये H का, H का भी उपग्रुप है, एंड तथा उसके साथ ही क्या दे दिया उसने, N जो है, N जो है इन दोनों का गुणन का भी क्या होगा, प्रसामान्य ग्रुप होगा। बस ये ध्यान रखने वाली बात। यहाँ क्या है कि H तो ग्रुप G का क्या है, प्रसामान्य ग्रुप है। ठीक, उसी प्रकार N भी प्रसामान्य ग्रुप है। तो H और N का इंटरसेक्शन जो निकल के आया वो क्या है, H का भी प्रसामान्य है, तथा N जो निकल के आएगा, मतलब N जो होगा वह इन दोनों का गुणनफल का भी प्रसामान्य होगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी ये, पर इसे हमें बाय स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि अगर HG में कोई प्रसामान्य उपग्रुप, NG का प्रसामान्य उपग्रुप, तो उनका इंटरसेक्शन भी H का भी होगा, साथ के साथ ही N जो होगा वो दोनों प्रसामान्य ग्रुपों के गुणन का भी प्रसामान्य होगा, है ना। कंफ्यूजन होता है बोलने में, पर बिल्कुल स्टेटमेंट ध्यान रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये थी P6 तक। हम नेक्स्ट और देखते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रसामान्य उपग्रुप की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ और थ्योरम्स। तो P7 देखिए आप, यदि H और K, है ना, यदि H और K किसी ग्रुप के दो प्रसामान्य उपग्रुप हों, ठीक है, अब किसी ग्रुप के हैं अलग से किसी के, तब इनका गुणन, है ना, ग्रुप किसी ग्रुप के दो प्रसामान्य ग्रुप हो, और वो ग्रुप कौन सा है, G, है ना, वो ग्रुप किसके हैं, G के, ताकि ध्यान रखने वाले किसी के क्या, G के होंगे ना। ठीक है, तब उनका जो गुणनफल आएगा वो भी क्या होगा, सब प्रसामान्य ग्रुप होगा किसका, G का। ठीक है, यानी H और G को इनका जो गुणनफल भी निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक प्रसामान्य ग्रुप होगा, और वो किसका होगा, G का ही होगा, क्योंकि H और G भी क्या है, किस ग्रुप के दो प्रसामान्य ग्रुप है, किसके, G के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये अभी हमने ली, क्योंकि यहाँ गुणन का सीधा यूज हो रहा है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है P8, है ना, किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। अब यहाँ बात है सूचकांक, तो इसको समझ लेते हैं पहले, सूचकांक होता क्या है। कि सूचकांक होती है एक संख्या होती है किसकी, सभी असंयुक्त सहसमुच्चयों की संख्या, है ना, यानी डिसजॉइंट है अपने, कौन कौन से डिसजॉइंट, कोसेट्स है, कोसेट्स, यानी नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स, है ना, नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स, उनको कहेंगे सूचकांक। अब देखिए किसी ग्रुप के अब कितने सूचकांक हो, यानी नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट कितने हो, दो हो, है ना, तब प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर से भी समझ सकते हैं, वहां जो प्रॉपर था, सॉरी इम्प्रॉपर था, उसी के रूप में यहाँ इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो यानी किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। सूचकांक को हम समझ सकते हैं, नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स, है ना, सभी असंयुक्त सहसमुच्चयों की संख्या। P9, ठीक, यदि H किसी ग्रुप G का ऐसा उपग्रुप हो कि, है ना, किसी ग्रुप G का ऐसा उपग्रुप है, किस तरह का, अब देखो वहां X था तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है H में। ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, तब भी जो निकल के आता है रिजल्ट, वो निकल के आएगा कि H अपना प्रसामान्य उपसमूह होगा किसका, G का। ठीक है, कि कब, जब एक्स स्क्वायर होगा H में, और फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, तब भी H जो होगा प्रसामान्य उपसमूह होगा किसका, G का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि H किसका प्रसामान्य ग्रुप है, किसका, G का। ठीक, और K भी प्रसामान्य ग्रुप है किसका, G का। देखो जब दो प्रसामान्य ग्रुप है, इसकी कई प्रॉपर्टियां हो चुकी है, एक ये भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल यही है, ये अलग हो सकती है, पर ये इसमें भी एक ही बात कह रहा है, प्रसामान्य ग्रुप है, H भी है, K भी है, तो उनके इंटरसेक्शन, अब यहाँ इंटरसेक्शन क्या दे दिया, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में है ना, कि दोनों की आइडेंटिटी क्या है, सेम है।
इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आ रहा है, तो यही तो है कि दोनों के आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी मतलब तत्सम है, तो प्रत्येक H बिलोंग्स टू H, यानी इसका कोई भी एलिमेंट जो H में होगा और K का कोई भी एलिमेंट जो K में होगा, तब उनका जब गुणा किया जाएगा या फिर उनका जो गुणनफल होगा वह क्रम विनिमय होगा और बराबर होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से उनके एलिमेंट्स के क्रम विनिमयता को फॉलो करेंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे। ठीक है, यदि H किस में हो, क्रम प्रसामान्य हो, K भी प्रसामान्य हो और उनके बीच में क्या हो, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ही कॉमन हो, यानी ऐसा इंटरसेक्शन आंसर लिस्ट की बात आ जाएगी, तो केवल क्या निकल के आएगा, E निकल के आएगा। तब H और K के एलिमेंट्स को हम क्रम विनिमय के साथ गुणा करें तब भी वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये थी अपने NSG यानी नॉर्मल सब ग्रुप की टोटल सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सारी के सारे गुणधर्म वगैरह आ चुके हैं। नेक्स्ट है अपना अब विभाग या खंड ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसे समझते हैं। तो साथियों अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है विभाग या खंड ग्रुप, क्वेश्चन और फैक्टर ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप से भी जानते हैं, फैक्टर ग्रुप के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, यदि G एक ग्रुप हो, जैसा कि अपने पास चलता ही आया है, G क्या है, अपना ग्रुप है। ठीक है, और H प्रसामान्य ग्रुप हो उसका, G का, बिल्कुल वही सिंबल लग रहा है। नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, G का, H है अपना। तो H के सभी ससमुच्चयों, ससमुच्चयों यानी कोसेट्स, ठीक है, H के सभी से समुच्चयों का समुच्चय यानी कोसेट्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, G अपॉन H, है ना। कोसेट्स का जो सेट बन रहा है वो क्या है, G अपॉन H निम्न प्रकार से परिभाषित है। यानी उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो देखिए आप। देखिए HAHB इज इक्वल टू HAB। ठीक है, HAHB यानी ये कोसेट्स है। अब कोसेट्स का क्या कर दिया, एक समुच्चय बनाया, मतलब सभी कोसेट्स का एक समुच्चय बनाया। वो किस तरीके से डिफाइन है, HAB से। अब देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से निकल गए, जो HA है वो भी किस में होगा, GH में होगा। GH क्या है, अपना सब सेट है ना, G अपॉन H, तभी इसका नाम क्या लिखा है, विभाग, यानी G अपॉन H क्वेश्चन में अपॉन में आ रहा है ना, इसी की वजह से इसे विभाग या खंड या क्वेश्चंस ग्रुप के नाम से कहा जाता है। तो क्या है, HA अपॉन HA इंटू HB क्या हो, HAB हो, और ऑल HA बिलोंग्स हो GH में, और ऑल HB बिलोंग्स भी कहाँ होंगे, GH में, के लिए एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसी के अब H के सापेक्ष ये जो नीचे है एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसे H के सापेक्ष G का विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहा जाता है। तो H के सापेक्ष, अब H के सापेक्ष G का क्या हो गया, विभाग या खंड ग्रुप, किसको कहेंगे, G अपॉन H को। ठीक है, पढ़ने का तरीका वही, H के सापेक्ष विभाग का G का विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब इसके कुछ रिमार्क्स, स्पेशल नोटेबल पॉइंट्स से अपने वो देख लेते हैं। यदि ग्रुप G की संक्रिया प्लस है ना, G की संक्रिया क्या है, जोड़ है, प्लस है, तो G अपॉन H अपना क्या है, यहाँ G अपॉन H अपना विभाग ग्रुप है, तो उसकी संक्रिया किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो भी आप देख लीजिए कि HAB प्लस HB, यानी ये भी कोसेट है, ये भी कोसेट है, और उसकी संक्रिया क्या है, प्लस है, तब क्या होगा, H सिंगल ले लेंगे और HA प्लस B। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विभाग समूह। अब विभाग समूह दे रखा है GH, है ना, G अपॉन H या G अपॉन H के अस्तित्व के लिए H का प्रसामान्य होना आवश्यक है। स्पेशल कंडीशन क्या है कि H को G का नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, G अपॉन H डिफाइन कर सकते हैं। वो तो हमने ऊपर देख भी लिया है कि सेकंड जो कंडीशन निकल के आई है वो क्या निकल के आ रही है, प्रसामान्य विभाग ग्रुप के लिए कि H जो हो G का प्रसामान्य ग्रुप हो। फर्स्ट तो G तो ग्रुप होगा तभी तो ग्रुप के लिए आगे बढ़ेंगे, और H के सभी समुच्चयों का समुच्चय तक चलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ बात आती है कोटि की, है ना। यदि G परिमित है, G क्या है, परिमित है, तो लाग्रांज प्रमेय से क्या निकल के आ रहा है, लाग्रांज थ्योरम से
अपने पास ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, यानी ऑर्डर ऑफ कोटि किसकी, जी अपॉन एच, यानी विभाग ग्रुप की जो कोटि होती है वो किसके बराबर होगी, वो होगी अपने कोटि ऑर्डर ऑफ जी, यानी जी की कोटि अपॉन उसके डिवीजन एच की कोटि। ठीक है, तो जी की कोटि अपॉन एच की कोटि की क्या होगी, जी अपॉन एच। तो ये स्टेटमेंट तो हमें डायरेक्ट ही याद रखना ही पड़ेगा, है ना। ये वाला थोड़ा मोस्ट हो जाता है इसमें पूरे पेज में कि क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच होता है, ऑर्डर ऑफ विभाग ग्रुप होता है, क्वेश्चन ग्रुप की जो कोटि होती है, ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होता है। ठीक है, तो ये थी कौन, विभाग ग्रुप की कुछ बेसिक जानकारी। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक पूरा हो ही जाएगा अपना। तो नेक्स्ट है अपने पास विभाग या खंड ग्रुप के कुछ गुणधर्म है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक थ्योरम्स के रूप में, बेसिक प्रॉपर्टीज के रूप में हमें इन्हें याद रखना है। कौन कौन सी, एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप एक आबेली होता है, यानी अगर ग्रुप क्या हो, आबेली हो, तो उससे जोड़ा जो निर्मित आबेली होंगे, जो विभाग ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे, आबेली ही होंगे। ठीक है, पर किंतु परंतु विलोम अनिवार्य सत्य नहीं है। ठीक है, यानी उसका उल्टा, अगर क्या हो, विभाग ग्रुप आबेली हो तब ग्रुप भी आबेली हो, यह सत्य नहीं। ठीक है, यानी एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप तो आबेली होता है, पर प्रत्येक विभाग ग्रुप का कोई ग्रुप आबेली हो यह सत्य नहीं है, अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, ऐसे P2 है अपने पास, P1 इंपोर्टेंट हो गई। एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय होता है, पर इसका भी अनिवार्य विलोम अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। यानी जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका सारी जो क्वेश्चंस ग्रुप्स होंगे वो तो क्या होंगे, चक्रीय होंगे, और क्वेश्चन ग्रुप्स के जो ग्रुप होंगे वह चक्रीय हो, इसका अनिवार्य रूप से सही होना मैंडेटरी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि H, अब H क्या है, प्रसामान्य सब ग्रुप है किसका, G का, इस प्रकार है कि G में H सूचकांक, अब सूचकांक आ गया ना, आप सूचकांक को अभी हम पढ़े थे, क्या होता है, पहले सूचकांक को लिख लीजिए कि इसका होता है सहसमुच्चयों की संख्या, सहसमुच्चयों की संख्या, और कौन से सहसमुच्चयों की संख्या, वो भी डिसजॉइंट है ना, असंयुक्त, असंयुक्त सहसमुच्चयों की संख्या। देखो अब उसका सूचकांक यानी उसके अंतर्गत अयुक्त सहसमुच्चयों की संख्या कितनी हो, एक अभाज्य संख्या हो, है ना, एक अभाज्य संख्या हो तो विभाग समूह G अपॉन H क्या होगा, चक्रीय होगा, साइक्लिक होगा। यानी H क्या है, प्रसामान्य ग्रुप है G का, ठीक है, G में एक सूचकांक, अब H का मान कहाँ से निकल के आएगा, H के जो सूचकांक कहाँ से निकल के आएंगे, वो आएंगे उसके जो कोसेट्स है। अब कोसेट्स भी कौन से, डिसजॉइंट कोसेट्स है, उनके नंबर कितने हैं, अगर उन वो जो संख्या, वो जो नंबर निकल के आया वो एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो अपनी, तब हम क्या कहेंगे कि विभाग G अपॉन H भी क्या होगा, एक चक्रीय ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये चक्रीय, ये तीनों प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इनको ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट है अपने पास अब परम्यूटेशन यानी क्रमचय। अब आया थोड़ा सा जो कि हमें अपने जो कि पेन पेपर पे बेस रहेगा और हमारे समझने के ऊपर रहेगा। अब तक की जो थ्योरी थी वो माइंड थ्योरी थी, अधिकतर थ्योरी को हम या तो रटते हैं या याद रखते हैं या सीधे थ्योरी को पढ़ पढ़ के स्टेटमेंट के रूप में याद रखते हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी। अब जो परम्यूटेशन से चलेंगे, क्रमचय चलेंगे, वो अपनी बेसिक जो मैथमेटिक्स है यानी जो गणना कैलकुलेशन वाली मैथमेटिक्स है वो चालू होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।